हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो कल जैसे मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें बोला गया था कि जो आरटीएमनी की एग्ज़ाम है गाइस बहुत ही जल्दी होने वाली है और सैटरडे और संडे को होने वाली है गाइस। तो उसी न्यूज़ के ऊपर आज भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। तो उसमें से गाइस कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी गई है और उसके बाद जो आपने कमेंट्स वगैरह किए थे कल के वीडियो में, तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इस आर्टिकल का आप देख सकते हो हेडलाइन, शनिवार रविवार को भी परीक्षा तारीखों का ऐलान होगा जल्द। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय जल्द ही अपनी शीतकालीन परीक्षाओं की घोषणा करने जा रहा है। इस बार नागपुर विवि शनिवार और रविवार को परीक्षा लेगा ताकि परीक्षा में लगने वाले समय की बचत हो सके। ये वे ही परीक्षा है जो हर साल अक्टूबर नवंबर में होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण गड़बड़ाए शेड्यूल में परीक्षा नहीं हो सकी। मिक्स मोड में परीक्षा। विवि कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी के अनुसार ये परीक्षा मिक्स मोड में ली जाएगी। इस पर विस्तृत दिशा निर्देशन जल्द ही जारी किए जाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ऐसी ली जाएगी और इसके ऊपर जो गाइडलाइंस है गाइस वो बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीष्मकालीन सत्र में ली गई ऑनलाइन परीक्षा के नतीजे को देखते हुए परीक्षा के नियम में अहम बदलाव देखने को मिलेगा। पहली ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम समय होने के कारण कसर रह गई थी। इस बार इस दूसरे कर लिया जाएगा, इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। मतलब जो नियम है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकता है या फिर कैसी पैटर्न रहता है वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि पहले कम टाइम था इसलिए मतलब ऐसा दे दिया गया था। अभी देखना पड़ेगा कि क्या जो पैटर्न रहता है, क्योंकि इसमें बोला है कि जो हमने रिज़ल्ट को देखने के बाद हमें लगा कि जो रूल्स है उसमें चेंजेस करना चाहिए। तो देखने वाली बात रहेगी कि जब भी अपडेट आएगा, गाइडलाइंस आएगी, तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं रहेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा है कि उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों की मांग है कि उनकी शीतकालीन परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में ही ली जाए, क्योंकि कॉलेज न खुलने से वे अपने घरों में रह कर ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने घर में रहकर ही परीक्षा देने का अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन अब राज्य सरकार ने भी 15 फरवरी के बाद कॉलेज शुरू करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में नागपुर विवि किस प्रकार परीक्षा आयोजित करता है, इस पर शिक्षा क्षेत्र की नज़र है। उल्लेखनीय है कि बीते मार्च में लागू लॉकडाउन के बाद से ही प्रदेश के कॉलेज बंद थे। परीक्षा भी लंबे वक्त के लिए होल्ड पर डाली गई थी। अब शिक्षा क्षेत्र की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौटती नज़र आ रही है। तो देखिए गाइस, जो अपडेट है मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी अपडेट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स आए हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बट मेन बात ये है कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो कब होगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और कैसे होगी। तो जैसे आर्टिकल्स में बताया गया कि मिक्स मोड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पे दोनों मेंशन है। तो ऐसा क्लियरली नहीं बोला है कि जो एग्ज़ाम है बस ऑनलाइन ही होगी, ऐसा नहीं मेंशन है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें अपडेट्स तो मिल जाएगा, बट जितना अपडेट आया है तो मैं तो खुश रहूँगा और जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको भी लगेगा यार ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे मतलब बैकलॉग के एग्ज़ाम में भी बोला था ऑनलाइन और ऑफलाइन में, और मेनली जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हुई थी। और अभी भी जो आर्टिकल्स है उसमें भी यही बोला जा रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन या फिर मिक्स मोड में हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है और अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा वो कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम मिला है। यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सोचा होगा कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहना चाहिए, कैसे पेपर रहने चाहिए, तो वो काफ़ी देखने लायक रहेगा, क्योंकि विंटर एग्ज़ाम का जो कोर्स है वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गया होगा। अभी स्टूडेंट्स को गैप भी हुई होगी, तो देखने लायक रहेगा कि जो कोर्स है वो कैसा होगा और जो पैटर्न है वो कैसा रहता है। इसके अलावा किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि बैकलॉग के एग्ज़ाम्स भी होंगे क्या, तो मुझे भी लगता है कि जो विंटर एग्ज़ाम्स में जिनके भी बैकलॉग वगैरह होंगे तो उनकी भी एग्ज़ाम हो सकती है। मतलब विंटर के साथ साथ जितनी भी एग्ज़ाम रहती है वो सारी एग्ज़ाम्स होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, बट अभी कुछ भी बोलना मतलब ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कल ही पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है, अभी इन सारे दैनिक भास्कर, नागपुर और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में ये आर्टिकल्स आपको देखने को मिला है। ठीक है, बट जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है उसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अगर आप वेबसाइट चेक करोगे तो कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। बट जो आर्टिकल्स है उसमें यही बोला गया है कि जो अपडेट है हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। मतलब इस महीने के अंदर अंदर हमें गाइडलाइंस मिल सकती है, और वीक मतलब महीने के एंड तक में भी जो हमारे
एग्ज़ाम्स है वो भी स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है अगर जो गाइडलाइंस है वो बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो जब भी गाइडलाइंस आएगी गाइज उसका तो अपडेट मैं देते रहूँगा। बट इसके अलावा ये जो आर्टिकल्स है, इसके अलावा और भी आर्टिकल्स है तो वो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे डाल दी है ताकि आप पढ़ सको, आप देख सको। तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है गाइज़, इसके अलावा जो RTMNI की वेबसाइट है गाइज़ वहाँ पर भी मेरिट लिस्ट के अपडेट्स आए, अगर नहीं देखा होगा तो गाइज़ वो भी मैंने अपडेट डाल दिया था इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए फॉलो कर लो ताकि आपको सारे अपडेट्स देखने को मिलते रहे। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाके थोड़ा चेक वर्क करते रहना, वहाँ पे भी अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो एग्ज़ाम का अपडेट जब भी आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। बस आपको एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है गाइस, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।